जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अंबेडकर के देश से आया हूं, और यहां पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये अगर 2024 में अपनी ताकत नहीं बनाई गई तो ये देश आने वाले समय में जो लोग कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हाँ ये संविधान को बदल सकते हैं। हम संविधान के रक्षक हैं इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम आज तक मांगते आए हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है। कौन संविधान बनाना चाहते हैं लोग? ये कौन सा षड्यंत्र करना चाहते हैं इस देश के अंदर? ये सब जगह दलितों की हत्या, मुस्लिमों की हत्या, महिलाओं की हत्या सब जगह हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि नई नई हिंसा है, ये नई नई हिंसा नहीं है, बहुत पुरानी हिंसा है। ये लोग हिंसा के मास्टर हैं, मास्टर। ये जानते हैं कि हम लोगों ने लोगों के वादे पूरे नहीं किए हैं। हम लोगों को जवाब क्या देंगे? इस देश को क्या जवाब देंगे हम? इसलिए हिंसा कराओ, हिंसा में लोगों को बांट दीजिए, धर्म के नाम पर बांट दीजिए, जाति के नाम पर बांट दीजिए, क्षेत्र के नाम पर बांट दीजिए। ये लोग बांटने का काम करते हैं और बांट कर हम लोगों को छोटी छोटी ताकतों में ये खत्म करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथी मुलायम ने अभी बोला कि लोगों ने ज़ॉम्बी पैदा कर दिए हैं। ट्रेन के अंदर एक आदमी जब गोली मारता है एक संप्रदाय के लोगों को, तो कहना भूल गए कि जो रक्षक है वही भक्षक बना दिए हैं। जब रक्षक जिन्हों को हमारी सुरक्षा दी गई है, अगर इस देश के अंदर वही अगर सत्ता के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो फिर किससे उम्मीद करेंगे कि आपकी कोई हिंसा को खत्म करेगा? ये देश ऐसे हालातों में है कि अगर 2024 में इन लोगों को नहीं रोका गया, अगर 2024 में अपनी ताकत नहीं बनाई गई, तो ये देश आने वाले समय में जो लोग कहते हैं संविधान को बदल देंगे, हाँ ये संविधान को बदल सकते हैं। आपने देखा इनका एक मिनिस्टर था अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय दिस, वी आर हियर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम यहां पर हैं भारत के संविधान को बदलने के लिए हैं। और अब तो उनके आर्थिक सलाहकार ने भी बोल दिया कि नया संविधान बनना चाहिए देश के अंदर। यह संविधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं, यह संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि संविधान आपको वोटिंग का अधिकार देता है, आपको शिक्षा का अधिकार देता है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, आपको न्याय का अधिकार देता है। ये इसलिए बदलना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, एक तरफ तो एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, एक तरफ इंडिया है तो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। और इस देश के बहुजन तो भारत में रहते हैं। जब तक आप भारत को नहीं मिलाएंगे, जब तक भारत को सम्मान नहीं करेंगे, जब तक भारत को अपने साथ नहीं मिलाएंगे, आप नहीं कर सकते, आप वॉलेंस फ्री इंडिया नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं कि हमारी जो वोट है या हम लोग तो वैसे ही आ जाएंगे जैसे आप लोगों ने हमारी वोटों को हमेशा से लेने का काम किया, हमको कभी मान सम्मान देने का काम नहीं किया, हमारी पीड़ा को देखने का काम नहीं किया। इस देश के अंदर हम लोग कैसे यहां से जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे सहन करते हैं, किसी ने इस बात पर कभी डिबेट करने की कोशिश नहीं करी। तो आज देख लीजिए आप देश के अंदर क्या हो रहा है। उन लोगों ने हमें बिखराव किया है, उन लोगों ने हमें नफरत के जाल में फंसा दिया है। ये नफरत का जाल इतना बड़ा हो गया है मेरे भाइयों कि अगर आज आप नहीं संभले तो कैसे संभलेंगे। लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती हमारे साथ नहीं आ रही है। अरे बहन जी दूरदर्शी नेता है, बहन जी लड़ते लड़ते अब नेशनल लेवल की पार्टी बनाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश में कितनी पार्टियां हैं जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं? इस देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। सबसे बड़ी वोटिंग के आधार पर कौन है? बीजेपी है। सेकंड नंबर की कौन? कांग्रेस है। और थर्ड नंबर की इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिना बहुजन समाज पार्टी के आप वॉलेंस फ्री या बीजेपी फ्री कैसे इंडिया कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं आप बड़ी ताकत को इग्नोर कर रहे हैं। ये गलतफहमी है आप लोगों की, या जो लोग भी यहां पर बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा बनाना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जो हमको है इस देश में कि वॉलेंस फ्री देश होना चाहिए। हम पीड़ित हैं इस बात के, हम संविधान के रक्षक हैं इस देश के अंदर, क्योंकि संविधान में हम सब लोगों को आजादी का अधिकार मिला है। हम जानते हैं, हम जीते हैं संविधान को, हम संविधान को मात्र पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा एक एक आदमी आज तैयार है इस सरकार को बदलने के लिए। हम ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं देश के अंदर, हम लोगों को बता रहे हैं कि आपके अधिकारों को, आपके बच्चों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आपको एक ऐसी नफरत की तरफ डाला जा रहा है कि आप ट्रेन में भी देखेंगे
तो वॉयलेंस होता है। नूह में आपने देखा, ये प्रयोग कर देखते हैं। आप आसाम की घटना ले लीजिए, आप अखलाक की घटना ले लीजिए, अब पहलुगां की घटना ले लीजिए, आप हाथरस की घटना ले लीजिए। जब हाथरस में एक दलित बेटी को तेल छिड़क कर रात को 2 बजे जला दिया जाता है, मुख्यमंत्री देखता रहता है और वहां की पुलिस वहां के लोगों का मुंह बंद कर देती है, तो फिर आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों नहीं उठाई देश के लोगों ने आवाज? कुछ हमारे लोगों ने आवाज उठाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंसा सबके लिए बुरी बात है। अभी पीपल साहब कह रहे थे हम बुद्ध के मानने वाले हैं, यह देश बुद्ध का है और बुद्ध के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। इस देश में बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। जब ये विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, मैं अंबेडकर के देश से आया हूं, और यहां पर भारत के अंदर बुद्ध के लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ रखा है। ये समझना पड़ेगा आपको। ये एक पीढ़ी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र है, ये दिन पे दिन आप लोगों के सारे अधिकारों को खत्म करते जा रहे हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आपका एनआरसी हो, अगर इस देश में आपके ऊपर कोई जुर्म होता है तो बहुजन समाज अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और झंडा लेकर खड़ा होता है। नहीं होता तो बताइए आप लोग। हम लोग वैचारिक रूप से एक साथ हैं, क्योंकि समस्या आपकी एक है और हमारी भी वही समस्या है, इसलिए हमारा दर्द एक है। और हम लोग आपस में नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा इस देश के अंदर हमारी समस्या को? हमें अपनी पावर खुद बनानी है, हमें अपनी पावर खुद बनानी है। हम आज तक मांगते हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। कोई तुम्हें पावर देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है, कोई तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने वाला नहीं है, इवन यहां तक कि कोई तुम्हें एमपी बनाने वाला नहीं है। अगर कोई बना सकता है तो तुम खुद अपने आप को बना सकते हो। खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घर से, बार बार समझाना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, समझाना पड़ेगा संविधान को, समझाना पड़ेगा इन लोगों की नीतियों को जो हमारे खिलाफ है। आप लोग तैयार हैं इस बात के लिए? केवल आज यहां पर आए, आपने वॉयलेंस फ्री इंडिया का एक नारा दे दिया। क्या आप 1 साल के लिए पूरे देश में जा जाकर आप लोगों को समझाने के लिए तैयार होंगे? अगर होंगे तो आप लोग देखेंगे 2024 में माहौल बन रहा है। 2024 में लोग तैयार हो रहे हैं। आपने देख लेना, अभी चुनाव आने वाले हैं, देख लेना आप चुनाव 2024 से पहले चुनाव देखना क्या होने वाला है देश के अंदर। अब नौजवान खड़ा हो चुका है, किसान खड़ा हो चुका है, इस देश का जो मजदूर है, जो सड़क से संसद तक बनाता है। सुबह सुबह हमारे लोग देश की सफाई करते हैं, गटरों में उतरकर उनकी मौत हो जाती है। चंद्रयान पर भेज सकते हैं, यान भेजना भी अच्छी बात है, मगर गटर को साफ करने की मशीन नहीं बना सकते हैं। ये तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र है जो हजारों सालों से चला रहा है, आज भी चल रहे। जब इन लोगों को संविधान बनाने का या इन लोगों को कोई ग्रंथ बनाने का मौका मिला तो क्या कहते थे? एक पढ़ सकता है, एक लड़ सकता है, एक व्यापार कर सकता है और बहुत सारे लोग गुलामी करेंगे। मगर जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देश का संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं और सब सबकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे विधान को खत्म करना चाहते हैं। फिर कौन सा विधान बनाना चाहते हैं लोग? ये कौन सा षड्यंत्र करना चाहते हैं इस देश के अंदर? अगर अब महिलाओं को आजादी की बात करी जाए, जैसे हमारी साथी ने कहा कि इस कोरम में एक महिला की कमी है और हमारी बहन को बुला के बोला इस देश में महिलाओं की आजादी के लिए किसी ने काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया है। उनके खिलाफ कितना वॉयलेंस है। हम लोग नकारना चाहते हैं, जो लोग बहुजन शक्ति को नकारना चाहते हैं वो गलतफहमी में है। ये 2023 है मेरे भाई, ये 2023 है। नौजवान जाग चुका है, अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं है। अगर सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम वॉयलेंस को जानते हैं, लड़ना भी हम जानते हैं, उसका इलाज भी हम जानते हैं। हम लड़ेंगे इन लोगों से और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे शरीर में खून का एक कतरा है, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ना हम पहले पीछे हटे, हम नहीं हटे। इन्होंने जाति करी हम लोगों पर, आज भी जाति करते। गांवों में बूचों के नाम पर मारा जाता है, बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, लोगों को मोटरसाइकिल पर जाते हैं तो कत्ल कर दिया जाता है। हम झेलते हैं। जैसे मेरे भाई ने बोला अभी मुलायम ने, अखबार देख लीजिए, अखबार मीडिया हेडलाइन देख लीजिए, सब जगह दलितों की हत्या, मुस्लिमों की हत्या, महिलाओं की हत्या, सब जगह हो रहा है। मगर हमारा देश, हमारे लोग खड़े नहीं हो पा रहे, घरों में है। तुम्हारे घर भी नहीं बचने वाले मेरे भाइयों, तुम्हारे घर भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने मन बना लिया है कि फिर दोबारा तुमको गुलामी की बेड़ियों में ले जाना चाहते हैं लोग। जो आजादी आप लोगों को बड़ी मुश्किल से मिली है, जो वोटिंग का अधिकार आपको बड़ी मुश्किल से मिला, वैसे नहीं मिल गया वोटिंग का अधिकार। अब पढ़ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, वैसे ही वोटिंग का अधिकार नहीं मिल गया। अब वॉयलेंस फ्री इंडिया जाते हैं, 1 मिनट में वॉयलेंस फ्री इंडिया हो जाएगा।
2024 में आप सिर्फ वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल कर लीजिए, आप वोट डाल दीजिए और इन लोगों को सत्ता से बाहर कर दीजिए, इनका इंतजाम हो जाएगा। उसका एक ही रास्ता है, वो सत्ता है। सत्ता, सब कुछ निर्धारित सत्ता से होता है। आपके बच्चों की एजुकेशन, कहां से रोड निकलेगा, कहां कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा, देश के अंदर जो भी हो रहा है, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो वो सत्ता पर आधारित है। जब तुम सत्ता को परिवर्तन नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? घर में बैठकर अखबार पढ़ते रहना। अखबार पढ़ो घर में बैठकर, न्यूज देखिए घर में बैठकर। वॉयलेंस हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है। इधर से कुछ लोग लफंगे आ जाते हैं, उधर से कुछ लोग आ जाते हैं और देश को एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।